मेरी गाड़ी को लगभग 3 ईयर कंप्लीट हो गया है, मतलब चौथा ईयर ये चल रहा है। अब इसी 4 ईयर के अंदर भाई बैक टू बैक बहुत सारी प्रॉब्लम आई। मैं बहुत सारी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को 2 प्रॉब्लम तो भाई एक साथ आ गई थी और उसका हालांकि सॉल्यूशन मुझे मिल चुका है, लेकिन अभी 2 की 2 प्रॉब्लम आई हुई थी। अब उस प्रॉब्लम के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्या वो प्रॉब्लम थी, ठीक है। और आपको पता है अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है गाड़ी पे तो थोड़ा बहुत को तो खर्चा होता नहीं भाई, बहुत ज़्यादा खर्चा आपको उठाना पड़ता है। हाँ, अगर आपकी गाड़ी वारंटी में नहीं है तो, अगर आपकी गाड़ी वारंटी में है तो भाई इसके लिए आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है, बट फिर भी इतनी जल्दी तो ख़राब नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ख़राब हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर यहाँ पे अगर ख़राब हो गई है, मतलब कोई चीज़ें ख़राब हो जाती तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती। अब बैक टू बैक क्या प्रॉब्लम आई उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोज़ अपलोड करें तो भाई इसको नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि बैक टू बैक क्या प्रॉब्लम आई है। सबसे पहले तुम गाड़ी में बैठ जाते हैं, दरवाजे को कर देते हैं बंद, ठीक है। अब प्रॉब्लम के बारे में आप सुनिए क्या क्या है। सबसे पहले तो इसका जो ये वाइपर है वो काम नहीं कर रहा था। वाइपर की मोटर जो है ख़राब हो गई थी, जो कि यहाँ कहीं लगी होती है, ठीक है, इस साइड में लगी होती है, प्लेस होती है, वही मोटर जो है ख़राब हो गई थी, ठीक है। अब भाई प्रॉब्लम तो बहुत आती थी, जाते थे ठंडी में। आपको पता है कि कभी कभी फॉग इतना ज़्यादा होता था कि विंडशील्ड पे आ जाता था, या फिर कहें तो कभी कभी बारिश होती थी तो विंडशील्ड पे पड़ती थी तो साफ़ नहीं हो पाती थी, तो भाई हमको गाड़ी रुक रुक के चलानी पड़ती थी। अब आपको पता है कि अगर वाइपर ख़राब हो जाए या वाइपर की मोटर वर्क ना करे तो डेफिनेटली आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो गया एक बार आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। पहली सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन क्या हो गई थी कि एक साथ इसके दोनों ही चीज़ें वर्क करना बंद कर देते। इसके सेंसर में भी प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। इसका सेंसर आपको पता है कि इसके पीछे ऐड किया जाता है और इसके सेंसर में भी प्रॉब्लम थी, और सेंसर में प्रॉब्लम, तो सेंसर में जब प्रॉब्लम आ गई थी तो भाई बात ये थी कि इसका एक सेंसर काम नहीं कर रहा था। अब आपको पता है राइट या लेफ्ट कोई भी एक सेंसर अगर काम ना करे तो दोनों सेंसर काम करना बंद कर देते हैं। तो इस कंडीशन में एक सेंसर को रिप्लेस किया जाता है, और अगर एक सेंसर रिप्लेस हो जाता है तो उसके बाद दोनों ही सेंसर काम करने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का तो अच्छा एक यहाँ पे वो मिला कि हाँ चलो एक सेंसर काम नहीं कर रहा था तो दूसरा सेंसर वहाँ पे ऐड कर दिया, मतलब नया सेंसर को बुक करके मारुति वालों ने रिप्लेस कर दिया। तो भाई ठीक है, वारंटी के अंदर था, सारा काम आराम से हो गया, ठीक है। और यही चीज़ अगर आपका वारंटी में नहीं रहता तो भाई उस समय उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट, बहुत ज़्यादा का मतलब है कि जैसे वाइपर का हो गया, थोड़ा मोटर आपको महंगी मिलती है, और इसका जो क्या बोलते हैं पीछे का जो आता है बैक साइड का सेंसर, उसमें थोड़ा आपको देना पड़ता कॉस्ट, ठीक है, अगर वारंटी में नहीं है तो। और वारंटी में तो डेफिनेटली आपके लिए तो काफ़ी अच्छी बात होती है कि वारंटी में सारी चीज़ आपको कवर हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये था कुछ मेरा एक्सपीरियंस जो कि इस गाड़ी के साथ रहा है 3 साल में। जो जो प्रॉब्लम आई बैक टू बैक मैंने आपको बता दिया भाई। हालांकि इतनी जल्दी ख़राब नहीं होना चाहिए, बट मैंने बोला ना इलेक्ट्रॉनिक सामान है, हो भी सकता है ख़राब, हो भी जाता ही है कभी कभी। और जैसे कि मेरे साथ हो गया, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी कुछ प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो होपली ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।